हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो आपको पता होगा। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष को हम ऐसे पढ़ेंगे, इसको 3 खंड में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रथम खंड मतलब पहला चरण 1885 से 1905 है, दूसरा 1905 से 1919 और तीसरा 1919 से 1947। प्रथम चरण को हम उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण कहेंगे। द्वितीय चरण को हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण कहेंगे और तृतीय चरण को हम गांधी युग कहते हैं। गांधी युग मतलब 1917 से जो चंपारण आंदोलन हुआ था वहां से हम शुरू करेंगे, लेकिन कहीं कहीं 1919 भी देता है। तो ठीक है, जो प्रथम चरण है 1885 से 1905, इसमें कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो इसमें उदारवादी दल का नेता थे। जो उदारवादी दल का नेता थे वो कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, बेमस चंद्र बनर्जी थे और गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय। ये जो नेता थे, ये अपना जो मांग होता था ब्रिटिश सरकार से, ये शांतिपूर्ण याचनापूर्व मांगते थे। और जो दूसरे चरण का नेता जो थे, क्रांतिकारीवाद के जो नेता थे, इनका कहना था कि बहरे सरकार से हम शांतिपूर्व या याचनापूर्व मांगेंगे तो ये सुनने वाले नहीं हैं। तो चलिए हम बताते हैं, जब द्वितीय चरण हुआ था 1905 से 1919, 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। तो 7 अगस्त 1905 को विरोध हुआ पूरे बंगाल में। जो वहाँ के लोग थे, बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था, इसमें वो विरोध किए कि नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में तो बंगाल विभाजन का कब निर्णय लिया गया था? 20 जुलाई 1905। और विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 निर्णय लिया था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब हुआ था। निर्णय हुआ था 20 जुलाई, लेकिन लोग क्या मार देते हैं? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विभाजन हो गया था, निर्णय लिया गया था 20 जुलाई को। उसी दिन जब निर्णय लिया गया था, उसके बाद 7 अगस्त को विरोध प्रदर्शन हुआ और उसे बग-भग आंदोलन कहा गया। तो चलिए, बंगाल विभाजन फिर रद्द कब हुआ? 1911 लॉर्ड हार्डिंग जो दिल्ली दरबार लगा था, उस समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था और 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। 1905 में कांग्रेस की जब बैठक हुई थी, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू किए थे। स्वदेशी आंदोलन ये था कि अपने देश की वस्तु को अपनाएं और विदेशी वस्तु को बहिष्कार करो। जो ब्रिटिशर्स थे, उनका कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा है, वहाँ पे कुशल शासक हम नहीं दे पा रहे हैं, इसको इस तरह हमको तोड़ना है। एक तरफ पूर्वी बंगाल और दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल कहे तो
जो आज का देश बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल है और पश्चिम बंगाल, वो दो इस तरह से तोड़े कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग प्रांत में बट गया। और क्या फूट डालो राज करो का नीति वे अपनाए। तो चलिए हम इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का चरण 1885 से 1905, 1905 से 1919 और तृतीय चरण 1919 से 1947 हुआ। इसमें कांग्रेस के उदारवादी दल का नेता थे दादा भाई नौरोजी, बेमस चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इस समय जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को निर्णय लिया गया था। 20 जुलाई, कहीं कहीं हमको देता है 19 जुलाई भी, लेकिन जैसा ऑप्शन रहेगा आप उसके अनुसार मारिएगा। और इसका विरोध हुआ था 7 अगस्त को। विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। उस दिन शोक दिवस के रूप में या काला दिवस के रूप में मनाया गया था। और पूरे बंगाल में वो गीत था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, अमार सोनार बंगला, जो आज के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लेकिन इसमें एक बात नोट कीजिएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। उसी समय सूरत कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। 1905 में जो कांग्रेस का बैठक हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले उस समय स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन चलाए थे। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम 1885 का कांग्रेस का चैप्टर हम लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।